2029 का चुनाव, क्यों युवा वोटर्स बन सकते हैं भारत की सबसे बड़ी चुनावी ताकत, जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। भारत में चुनाव सिर्फ सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि ये भी तय करते हैं कि देश की प्राथमिकताएं आने वाले वर्षों में क्या होंगी। हर चुनाव के साथ मतदाताओं की एक नई पीढ़ी जुड़ती है और ये नई पीढ़ी कई बार राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। अब नजरें टिकी हैं वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि माना जा रहा है कि इस चुनाव में भारत का युवा मतदाता एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों 2029 तक युवा वोटर देश का सबसे बड़ा चुनावी समूह बनने की स्थिति में आ सकता है। क्या केवल उनकी संख्या इसकी वजह है, या फिर उनकी सोच, उनकी ज़रूरतें और उनका डिजिटल प्रभाव इन्हें इतना महत्वपूर्ण बना रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश की बड़ी आबादी युवा हैं और आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में युवा नागरिक मतदान की उम्र में प्रवेश करेंगे। यही बदलाव भारत के चुनावी समीकरण को बदलने वाला है। 2029 तक ये पीढ़ी, जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के दौर में अपनी सोच विकसित की है, चुनावी मैदान में एक बड़ी ताकत के रूप में मौजूद होगी। इस पूरी चर्चा के केंद्र में है जेन ज़ी, यानी नई युवा पीढ़ी। ये वो पीढ़ी है जिसका बचपन डिजिटल दुनिया के बीच बीता है। इनके लिए जानकारी पाने का तरीका पिछली पीढ़ियों से अलग है। जहां पहले लोग अखबार, टीवी और पारंपरिक माध्यमों से राजनीतिक जानकारी हासिल करते थे, वहीं आज का युवा सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट के जरिए अपनी राय बनाता है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए युवा वोटर अब सिर्फ संख्या नहीं रह गए, वो एक ऐसा वर्ग है जिनकी पसंद और प्राथमिकताएं चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। आने वाले समय में पार्टियों को ये समझना होगा कि युवा मतदाता किस तरह से सोच रखता है, किस तरह से सोचता है, किन मुद्दों को महत्व देता है और किस तरह के नेतृत्व से जुड़ाव महसूस करता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर साल लाखों युवा पहली बार वोट देते हैं और वोटर बनते हैं। पहली बार मतदान करने वाले ये युवा चुनाव में नई ऊर्जा और नई सोच लेकर आते हैं। ये मतदाता किसी पुराने राजनीतिक समीकरण से बंधे नहीं होते, बल्कि अपने अनुभव, अपने भविष्य और अपने सामने मौजूद अवसरों के आधार पर फैसले लेते हैं। युवा वोटर की सबसे बड़ी चिंता क्या है? तो वो है रोजगार। भारत में हर साल बड़ी संख्या में युवा शिक्षा पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं। इसीलिए रोजगार उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सरकारी नौकरियों के अवसर, निजी क्षेत्र में रोजगार, स्टार्टअप्स के मौके, कौशल विकास और बेहतर करियर विकल्प जैसे विषय सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़े होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल युवाओं को नजरअंदाज करके लंबे समय तक सफल चुनावी रणनीति नहीं बना सकता। दूसरा बड़ा मुद्दा है शिक्षा और अवसर। आज का युवा केवल डिग्री नहीं चाहता, बल्कि ऐसी शिक्षा चाहता है जो उसे रोजगार और आगे बढ़ने का रास्ता दे। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक जैसी समस्याएं और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता युवाओं के बीच बड़े मुद्दे हैं। युवा ये जानना चाहता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था उसके भविष्य को किस तरह से मजबूत बनाएगी। और तीसरे महत्वपूर्ण पहलू हैं डिजिटल बदलाव। आज की युवा पीढ़ी तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल बिजनेस और ऑनलाइन अवसरों ने युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा की हैं। लेकिन साथ ही ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्षों में तकनीकी बदलाव युवाओं के लिए कितने रोजगार और अवसर पैदा करेगा। हालांकि युवा वोटर को एक समान समूह मानना सही नहीं होगा। भारत का युवा बहुत विविध है। एक महानगर में रहने वाले युवा के मुद्दे अलग हो सकते हैं और एक छोटे शहर या फिर गांव के युवा के मुद्दे अलग हो सकते हैं। किसी के लिए नौकरी सबसे बड़ा सवाल हो सकता है, तो किसी के लिए महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर स्थानीय विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए 2029 में युवा वोटर किसी एक मुद्दे या फिर एक विचारधारा के आधार पर मतदान करेगा, ऐसा कहना आसान नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि उसकी भागीदारी चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगी। आज का युवा पहले की तुलना में ज़्यादा जानकारी चाहता है। वो सवाल पूछता है,
योजनाओं के परिणाम जानना चाहता है और अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेकर अपनी राय बनाता है। सोशल मीडिया ने उसे अपनी आवाज़ उठाने का मंच दिया है। कोई भी मुद्दा कुछ ही समय में राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया के साथ एक चुनौती भी जुड़ी हुई है। गलत जानकारी, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और अधूरी जानकारी तेज़ी से फैल सकती है। इसीलिए युवा मतदाताओं के लिए ये ज़रूरी होगा कि वे किसी भी जानकारी को समझें, उसकी सत्यता जांचें और फिर अपने वोट का इस्तेमाल करें। 2029 के चुनाव राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी परीक्षा होंगे। अब केवल पारंपरिक चुनाव प्रचार से काम नहीं चलेगा। पार्टियों को चुनाव के साथ सीधे संवाद करना होगा। उन्हें रोजगार, शिक्षा, तकनीक और भविष्य से जुड़े सवालों पर स्पष्ट योजनाएं और जितने भी जवाब हैं वो देने होंगे। युवा मतदाता किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हो सकता है, लेकिन ये ताकत तभी प्रभावी बनती है जब युवा जागरूक होकर मतदान करता है। केवल बड़ी संख्या में युवा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें। 2029 का चुनाव इसलिए केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं होगा, ये उस पीढ़ी की भूमिका का भी परीक्षण होगा जो भारत के आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली हैं। युवा वोटर सिर्फ एक संख्या नहीं है, वो भारत की बदलती अर्थव्यवस्था, बदलती तकनीक और बदलते सामाजिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। आने वाले वर्षों में यही युवा तय करेंगे कि देश की राजनीति किन मुद्दों पर केंद्रित होगी और विकास की दिशा क्या होगी। क्योंकि 2029 में सिर्फ सरकार का चुनाव नहीं होगा, बल्कि भारत की नई पीढ़ी अपनी आवाज़ दर्ज करेगी और यही आवाज़ आने वाले भारत की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।